बिहार में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। कभी पक्ष विपक्ष पर तो कभी विपक्ष पक्ष पर कटाक्ष करता दिखता है। वहीं इस बीच मुजफ्फरपुर के कांटी में आरजेडी एमएलसी के बयान से एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बता दें कि बीते दिन मुजफ्फरपुर के कांटी में आरजेडी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायक और एमएलसी और नेता पहुंचे थे। वहीं भरे मंच से आरजेडी नेत्री उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं आरजेडी एमएलसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी और कंगना रनौत को लेकर भद्दी भाषा का भी इस्तेमाल करते हुए जनता को संबोधित किया। देखिए जरा आप भी उनका बयान। 2 लाख का कलम रखेंगे, कहेंगे मैं तो फकीर हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, मैं एक महिला हूँ और पत्रकार बंधु। अगर बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी और कंगना रनौत से जाकर मिल लीजिएगा, साधु बाबा के बारे में बता देंगे वो लोग। इसलिए ये कहते थे हम शादीशुदा नहीं है, लेकिन जब चुनाव आयोग बोले कि लिखना मस्ट है, तब आया जसोदा बहन इनकी पत्नी है। ऐसा झूठा आदमी जो जनरल जनता को ठगते ठगते पर्सनल लाइफ में बीवी को भी ठगने लगा। इसलिए आप लोगों को उसके बातों में नहीं आना है। अरे हमारे यकीन में तुम्हारा क्या काम है? ये बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या काम है? ये बिहार। वहीं इस बयान के बाद भाजपा भी कैसे पीछे हटती। इस आरोप पर बीजेपी नेत्री ममता रानी ने आरजेडी कांग्रेस वालों पर सीधा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। उर्मिला ठाकुर को लेकर जो कांटी में राजद के मंच से कोई एक उर्मिला ठाकुर जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बड़ी आपत्तिजनक बातें की है। उन्होंने इस पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम घसीटा, उन्होंने हमारी माननीय सांसद कंगना रनौत जी का नाम घसीटा और आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने प्रहार किया है। तो ये तो राजद और कांग्रेस की संस्कृति है। वो तो माँ की गाली देते हैं। वो प्रधानमंत्री जो उस पद पर है, जिनकी पूरे विश्व में सराहना होती है, तूती बोलती है, जिनको जनता ने, भारत की 140 करोड़ जनता ने चुन के बैठाया है, उसके बारे में सर्टिफिकेट देने वाली उर्मिला ठाकुर कौन होती है? उनके बारे में ऐसी बातें करने वाली, ये तो जनता का मैंडेट है ना। जनता तय करेगी ना कि किसमें नेतृत्व का गुण है और कौन कितना अच्छा है। तो लोकप्रियता तो 2 तरह की होती है, एक सस्ती और एक लोकप्रियता काम करके होती है। तो ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ओछी बातें, ये राजद की हमेशा से ही उसका सांस्कृतिक चरित्र रहा है और हो सकता है अपने आकाओं से कुछ और बढ़िया पद पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसी घटिया और ओछी बात की है। इस कल्चर को किस रूप में देखते हैं? इस कल्चर को किस रूप में? जिस माई बहन योजना की बात करती है राजद, और माई बहन का अपमान उसके मंच से होता है। क्या स्मृति ईरानी का अपमान माँ बहन का अपमान नहीं है? कंगना रनौत का अपमान माँ बहन का अपमान नहीं है? जसोदा बहन का नाम घसीट रही है बीच में, क्या ये माँ बहन का अपमान नहीं है? तो उनके लिए माँ बहन मतलब अपनी माँ को सत्ता, अपनी बहन को सत्ता, यही राजद का कल्चर है। और वो गाली गलौज, अपशब्द, ये राजद का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर है। उन्होंने इसे फिर से साबित कर दिया। बता दें कि उर्मिला ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख रुपए का कलम रखेंगे और कहेंगे कि हम फकीर हैं। शादीशुदा आदमी होकर झूठ बोलते हैं। अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में भारी फर्क है। उन्होंने पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। ठाकुर के इस बयान से सभा स्थल पर समर्थक गूंज उठे, लेकिन साथ ही राजनीतिक विवाद की आग भी भड़क उठी। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।